हेलो एंड वेलकम बैक टू टुडेस क्लास। कल की क्लास बहुत अच्छी रही और हमने उसमें लाइब्रेरी साइंस के बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, करंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा और कुछ इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के बारे में पढ़ा, इफ्ला के बारे में पढ़ा और ONOS के बारे में पढ़ा, वन नेशन वन सर्टिफिकेट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा। तो कल काफी सारे टॉपिक कवर हुए थे। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल एंड सेकंड वन इज नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन टूल्स। बात करते हैं क्या है हमारा क्लासिफिकेशन, क्या कैटेगरी है। तो बुक्स को जब बुक्स लाइब्रेरी में आती हैं तब हमें उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है और कैटलॉगिंग करनी पड़ती है। दोनों ही करने के बाद में ये सारा काम टेक्निकल सेक्शन में होता है, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। टेक्निकल सेक्शन का क्या काम है? क्लासिफिकेशन करना और कैटलॉगिंग करना। इसके बाद ही बुक को हम सेल पर अरेंज करते हैं, क्योंकि तब हमें उनका क्लासिफिकेशन नंबर मिल जाता है और साथ में उनकी कैटलॉगिंग, उनका कैटलॉग कार्ड हो जाता है हमारे पास में, जिससे बुक्स को सर्च करने में आसानी रहती है। कैटलॉग कार्ड क्या है? एक इंफॉर्मेशन सर्च टूल है। आजकल कैटलॉगिंग मैनुअल के साथ में ऑनलाइन होने लगी। ओपेक के थ्रू हम इसकी कैटलॉगिंग करते हैं, मार्क में हम कैटलॉगिंग करते हैं। ऐसे डिफरेंट टूल्स हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं और हम उनके साथ में कैटलॉगिंग करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ते हैं। क्या है कैटलॉगिंग और कहाँ से शुरू हुई? सब कुछ कैटलॉगिंग कोड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला कोड जो था कैटलॉगिंग का, वो ब्रिटिश म्यूजियम कोड था। ब्रिटिश म्यूजियम कोड, जो कि जिसमें 91 रूल्स थे। और इनको कौन लेकर आया था? इनको लेके आए थे सर एंथनी पेनेजी। उनका नाम था सर एंथनी पेनेजी, जिन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम के लिए कैटलॉगिंग के लिए कुछ कोड बनाए। वो कोड, उनमें 91 रूल्स थे, यानी बहुत ज्यादा रूल्स थे। और ब्रिटिश म्यूजियम कोड सबसे पहले हमारा कोड था कैटलॉगिंग की फील्ड में। नेक्स्ट है चार्ल्स जीवेट कोड, या हम इसे जीवेट कोड भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको जीवेट कोड कहते हैं। इसमें रूल की संख्या कम हो गई। जैसे पहले 91 रूल्स के ब्रिटिश म्यूजियम में आए थे, इसमें केवल 39 रूल्स थी। मतलब कैटलॉगिंग करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट कैटलॉगिंग करते थे हम, उसके लिए 39 रूल्स थे। और ये हमारा आया था 1852 में। 1852 में। और जो हमारा सबसे पहला कोड था वो 1841 में आया था। नेक्स्ट कोड इज rules for dictionary catalog. Rules for dictionary catalog, यानी डिक्शनरी, ऐसे रूल्स जो डिक्शनरी फॉर्म में थे कैटलॉगिंग के लिए, उनका नाम दिया गया रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। इसमें रूल्स की संख्या 205 थी। सबसे पहले इसमें 205 रूल थे और ये तब आया था 1876 में। 1876 में। बाद में इनकी संख्या बढ़कर हो गई 369 रूल्स। इतने रूल्स के साथ में ये कोड आया था। पहले 205 रूल थे, 369 रूल बाद में बने और 1870 में आया था। और ये लेकर आए थे चार्ल्स अमी कटर, या इन्हें बोलते हैं शॉर्ट में सीए कटर था। सीए कटर साहब का प्राइवेट साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है। उनके रूल्स हैं, जो कैटलॉगिंग रूल्स हैं, काफी बुक्स हैं कैटलॉगिंग के ऊपर। जैसे जैसे आपने कैटलॉगिंग पढ़ी होगी तो कटर का नाम बहुत बहुत सारी जगह पर आपने सुना होगा। तो ये हमारा रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग लेकर आए थे 1876 में
369 रूल्स साथ में चार्ल्स अनलिमिटेड। नेक्स्ट कोड है हमारा द प्रशियन कोड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पिन कोड। पिन कोड, द प्रशियन कोड, प्रशियन कोड। प्रशियन कोड 1886 में आया था, सॉरी 1899 में आया था हमारा रशियन कोड। नेक्स्ट कोड है हमारा ए कोड, एंग्लो, जिसे बोलते हैं एंग्लो अमेरिकन कोड, एंग्लो अमेरिकन कोड। ये कौन लेकर आया था? ये हमारा 1908 में आया था, 1908 में आया था। और ये जो था एलिकेट ऑफ रूल्स के लिए सबसे पहले लाया गया रूल था, जो अमेरिकन और ब्रिटिश एडिशन पर आधारित था, इसलिए इसको एंग्लो अमेरिकन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रिटिश प्लस अमेरिकन दोनों को मिलाकर बनाया गया कोड था इस एडिशन में। और इसके बाद में पहली बार जो पब्लिश हुआ था, तो इसका नाम था कंडेंस रूल्स एंड ऑथर एंड टाइटल कैटलॉग, ये नाम से ये पब्लिश हुआ था 1908 में। नेक्स्ट हमारा है वेटिकन कोड, वेटिकन कोड। ये 90s में आने वाला पहला कोड था, ए कोड हमारा 1908 में आया था, बाकी सारे 80s में आए थे। वेटिकन कोड, वेटिकन कोड 1931 में आया था। कब आया था वेटिकन कोड? 1931 में आया था। और इसका जो कोड था ये पब्लिश हुआ था वेटिकन लाइब्रेरी के लिए। किसके लिए पब्लिश हुआ था? वेटिकन जो सिटी है, जो सबसे छोटी सिटी है, उसकी लाइब्रेरी के लिए ये आया था, वेटिकन लाइब्रेरी के लिए। और ये पब्लिश हुआ था वेटिकन लाइब्रेरी रूल फॉर द कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक विच वाज पब्लिश इन इटली। इटली मतलब इटली में जो सबसे छोटी जो सिटी थी उसका नाम है वेटिकन सिटी, अभी भी है वो सबसे छोटी। उसकी जो लाइब्रेरी के लिए कोड आए थे, जो इटालियन लैंग्वेज में थे, वो 1931 में आए थे, उनको नाम दिया गया वेटिकन कोड। और ये इटालियन लैंग्वेज में पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। इसने दिया था क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, सभी को पता होगा, जिन्हें नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ। ट्रिपल सी कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये हमारे रंगनाथन सर ने दिया था। कब दिया था? इसके कई सारे एडिशन आए थे, सबसे फर्स्ट एडिशन 1934 में था। नेक्स्ट वन इज एडिशन टू 1945, then 1951, 1958 and 1964। तो हमारे इसके 5 एडिशन आए थे। सबसे पहला 1934 में था, सेकंड वन 1945, थर्ड इन 1951, फोर्थ इज 1958 एंड लास्ट 15 एडिशन 1964 में आया था। नेक्स्ट है हमारा ALA रूल फॉर ऑथर एंड टाइटल एंट्री। ALA रूल यानी एंग्लो अमेरिकन रूल। पहले भी एंग्लो अमेरिकन रूल आया, वो टाइटल के लिए आया था। तो इस बार आया है ALA रूल्स। इस बार जो ALA रूल्स लेके आए थे वो ऑथर एंड टाइटल के लिए थे। क्या दोनों में अंतर है? ALA रूल पहला वाला केवल टाइटल की कैटलॉगिंग में, ये ऑथर एंड टाइटल दोनों की कैटलॉगिंग के लिए था। इसका नाम था एंग्लो अमेरिकन रूल, कैटलॉगिंग रूल्स फॉर ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज, टाइटल एंट्रीज। कब आया था ये 1949 में आया था। नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर डेस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग रूल्स
for descriptive का मतलब होता है विस्तृत, descriptive cataloging in the Library of Congress, ये पब्लिश किया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने डेस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग रूल 1949 में। कब पब्लिश हुआ था? 1949 में। ALA रूल फॉर कैटलॉगिंग फॉर ऑथर एंड टाइटल एंट्री, रूल फॉर डेस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस फॉर पब्लिश इन 1949। तो ये एक ही है। ALA रूल टाइटल और पहले टाइटल के लिए आया था, फिर ऑथर के लिए आया, फिर से रिवाइज जब आया दोबारा से आया तो रूल्स फॉर डेस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग किसके लिए था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो थी उसके लिए था, वहां पर ये पब्लिश हुआ था 1949 में। नेक्स्ट है हमारा AACR। ये आया था 1967 में। ये है हमारा एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। जिस रूल से हम कैटलॉगिंग करते हैं वो हमारा AACR 2 है। इसका फर्स्ट वर्जन आया था AACR 1961 में, और ये हमारा डेवलप किया था, ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया था। सबसे पहले है इसमें डेवलप बाय अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, सेकंड वन इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, Library of Congress. Third one is Library Association, शॉर्ट में लिखती हूँ लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी LA जो कि यूके में है, एंड द कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। जब उनको ये पढ़ाया जाता था इस AACR 2 के बारे में, AACR के बारे में, तो हमारी मैम उसको बहुत ज्यादा हमको रटवाती थी, हम खुद भी भूल जाते थे, और ये हमको एक साथ में सुनाना पड़ता था। AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल कब आया था? फर्स्ट 1967 में। किसने बनाया था? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके ने, एंड कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। जब भूल जाते थे तो बहुत डांट भी लगती थी, क्लास से बाहर निकाला जाता था। केवल AACR 2 और AACR के पीछे किसने बनाया था ये भी याद रखना होता, तो बताती हूँ किसने बनाया था। और इसके 3 पार्ट्स थे। AACR के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट्स। बात AACR की हो रही है तो इसके 3 पार्ट से पार्ट 1 था हमारा एंट्री एंड हेडिंग्स, एंट्री एंड हेडिंग्स। 2 नंबर पर है हमारा डेस्क्रिप्शन, 3 नंबर पर हमारा है नॉन बुक मटेरियल, नॉन बुक मटेरियल। तो AACR के 3 पार्ट में पहला जो पार्ट है एंट्री एंड हेडिंग्स के लिए मिलते हैं, दूसरा डिस्क्रिप्शन है, तीसरा नॉन बुक मटेरियल जैसे कि मैप्स हो गए, एटलस हो गए, अदर ग्राफिक मटेरियल हो गए, और फोटोज हो गई, इस टाइप के जो बुक फॉर्म में नहीं होते थे उनकी जो कैटलॉग लिखी जाती थी वो नॉन बुक मटेरियल कहलाते हैं। उनकी कैटलॉग के भी रूल दिए गए। अब AACR 1 के बाद बात करते हैं AACR 2 यानी सेकंड एडिशन AACR 2। AACR 2 से ही हम कैटलॉगिंग करते हैं या ट्रिपल सी से कैटलॉगिंग करते हैं। AACR 2 वर्ल्ड बहुत फेमस है, नाम सेम है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, और सेकंड एडिशन इसका डेवलप आपका फिर वही अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन कमेटी ऑफ कैटलॉगिंग एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने किया था। इसका जो एडिशन था या एडिटर जो थे, इसके एडिटर 2 थे। पहले एडिटर इसके थे माइकल माइकल गोरमैन, माइकल गोरमैन, और सेकंड जो थे वो थे पॉल डब्ल्यू विंकलर। के नाम हमको रटवाए जाते थे। एक सेल्फ कैरेंटो में क्रिकेट का रूल सेकंड एडिशन है,
हाँ डेवलप किया है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, ब्रिटिश लाइब्रेरी ने, कनेडियन कमेटी ऑफ कैटलॉगिंग ने, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके ने और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। एडिटर थे माइकल गोरमैन एंड पॉल डब्ल्यू टिम्पल। ये टू पार्ट में था, ACR थ्री पार्ट में था और ये टू पार्ट में था। पार्ट वन है हमारा डेस्क्रिप्टिव डेस्क्रिप्टिव description 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 and second one is entry and heading. Entry and heading. Entry and heading. तो ACR2 हमारा आया था, ACR2 आया था 1978 में। और नेक्स्ट वन इज AACR2 AACR2R यानी रिवाइज एडिशन। AACR2 ये था और AACR2R का मतलब है रिवाइज एडिशन। और ये हमारा आया था 1988 में। पहला वाला आया था 1967 में, दूसरा 1978 में आया था। इसी दूसरे को रिवाइज कर दिया हमने 10 इयर्स बाद 1988 में। और के साथ में थ्री लेवल ऑफ डेस्क्रिप्शन था। जो डेस्क्रिप्शन था वो 3 लेवल्स में था। लेवल्स जब हम अंदर डेप्थ में अगर ACR2 के ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें डेस्क्रिप्शन के तीनों लेवल्स बताए गए। लास्ट वन है हमारा RDA। ये सबसे लेटेस्ट है। रिसोर्स डेस्क्रिप्शन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं। रिसोर्स description resource description and access source description and access। ये हमारा RDA आया था 2010 में आया था। इसने किसको सक्सीड किया? आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं AACR2 को किसने सक्सीड किया? AACR2 को RDA ने सक्सीड किया। ठीक है। और RDA की कमेटी भी थी, स्टीयरिंग कमेटी थी, वहाँ ये RDA का डेवलपमेंट हुआ। उसने AACR2 को सक्सीड किया। और उसके बाद में जो हेडिंग्स टर्म था, बार बार AACR2 में हेडिंग और टाइटल इस टाइप के टर्म्स आ रहे हैं बीच में जब AACR2 पढ़ रहे हैं। लेवल, तो इसमें जो हेडिंग टर्म था उसको रिप्लेस कर दिया गया एसएस पॉइंट्स के साथ में। इसमें 5 डिप पॉइंट्स दिए गए, उनमें ही रूल्स दिए गए हैं। जैसे पहला पहला जो पॉइंट है वो है सेक्शंस, 10 सेक्शंस, 10 सेक्शन। दूसरा पॉइंट है 37 चैप्टर्स। अपेंडिक्स है इसमें, अपेंडिक्स। और नंबर 4 ग्लॉसरी है। क्या है? ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उनका मीनिंग बताए जाते हैं कहाँ पर? ग्लॉसरी में। और लास्ट वन इज इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है जो भी टर्म्स यूज किए गए जहाँ के लिए उसकी सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना इंडेक्स कहलाती है। तो इसमें कितने पॉइंट्स दिए गए थे? इसमें दिए गए थे टोटल 5 पॉइंट। सेक्शन है, 37 चैप्टर्स है, अपेंडिक्स है और ग्लॉसरी है और इंडेक्स है। अब बात करते हैं इनकी फीस। ACR2 पढ़ लिया हमने, 2R पढ़ लिया और उसके बाद में RDA पढ़ लिया, रिसोर्स डेस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस। और 2010 में आया था। इसमें 5 तरीके के ऐसे पॉइंट हैं। जो ऐसे पॉइंट हैं वो हमारे सेक्शन, चैप्टर, अपेंडिक्स, ग्लोरी एंड इंडेक्स।
अब बात करते हैं टैगिंग की। अगर आपको एंट्री करनी है मार्क में, मार्क क्या है? मशीन एडेड मार्क के बारे में पढ़ेंगे हम। मार्क क्या है? मशीन एसेस हाँ, तो बात करते हैं मार्क के बारे में। तो मार्क हमारा क्या है? मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। ऐसी कैटलॉगिंग जो मशीन फॉर्म में हो, मशीन जिसको रीड कर रही हो, जिसकी टैगिंग ऐसे करें कि जिसको मशीन रीड कर पाए, समझ पाए, सिर्फ आपकी टैगिंग करने को मार्क बोलते हैं। मशीन ऐसे मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। मार्क हमारा जब सारी कैटलॉगिंग मैनुअल होती थी, सबसे पहले लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में मार्क मार्क जो योजना थी, परियोजना जो लेकर आए, उसका फुल फॉर्म मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग थी। अब इस कैटलॉगिंग को करने के लिए मार्क फॉर्मेट डिजाइन किया गया था। उसमें कई सारे फील्ड थे, इन फील्ड को हम टैग बोलते हैं। जैसे एक टेबल जैसी बनी हुई है, तरीके से कई सारी टेबल बनी हुई है। इन टेबल के अंदर जो एंट्री करती है, तो टेबल हमारी फील्ड हो गई। इन टेबल के अंदर हम जो भी एंट्री करेंगे, ए बी सी डी ई, उसको हम बोलेंगे टैग। जैसे आजकल हम हैश टैग लगाते हैं, किसी भी वीडियो बनाते टाइम टैगिंग करते हैं, जिससे वो की टर्म सर्च में आ जाए और आसानी से हम उस वीडियो में या जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वहां तक पहुंचाए। ब्लॉगिंग में, ऑनलाइन वीडियोज में टैगिंग का यूज करते हैं। उसी तरीके से जब मार्क मशीन वीडियो ब्लॉगिंग के फील्ड्स होते हैं, उन फील्ड में एंट्री करने के लिए जो भी डिस्क्रिप्शन लेते हैं, वो उनकी हम टैगिंग करते हैं। तो उसमें क्या क्या टैग्स हैं? सबसे पहला है 010। इसका मतलब है, इस टैग का मतलब है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कलेक्शन नंबर। मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जो भी कलेक्शन है, उसको एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया कि इस कलेक्शन के अंदर ये बुक है, ये बुक के लिए नंबर, इस बुक कलेक्शन में ये बुक्स है, तो उसके लिए जो नंबर दिया है वो 0101। मान लीजिए मैगजीन की होती, तो कलेक्शन नंबर उस मैगजीन के अकॉर्डिंग होता, तो उसकी एंट्री भी हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कलेक्शन नंबर में करेंगे। उसके बाद में हमारा आता है 020 ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो हम सभी को पता है, उसके लास्ट में दिया जाता है। तो मार्क में जो हमारा सेकंड फील्ड है 020 ISBN के लिए, और सेकंड वन इज 022 यानी इंटरनेशनल सीरियल स्टैंडर्ड नंबर को सीरियल। तो इसलिए हम इससे सीरियल्स का नंबरिंग करते हैं। के लिए ये सीरियल्स पब्लिकेशन के लिए है, जो हमारे मैगजीन होती है जनरल की, उनके लिए है ये। 050 है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर। जो भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की कैटलॉगिंग का कॉल नंबर हमने क्लासिफिकेशन के थ्रू दिया है, उसकी एंट्री हम 050 में करते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर कहलाता है। अब बात करते हैं मेन जो फील्ड है हमारे, 100 है। इसमें मेन एंट्री आती है। मेन एंट्री पर्सनल नेम से आती है, जो ऑथर का पर्सनल नेम है उनके नाम से हम एंट्री करते हैं। एस आर रंगनाथन है, तो अब उनकी एंट्री मेन एंट्री में करेंगे, वो ऑथर का पर्सनल नेम है। उसके बाद में आता है 240 यूनिफॉर्म टाइटल। अगर पर्सनल नेम नहीं है, ऑथर का नेम नहीं है, टाइटल है, तो 240 में उसकी टाइटल की एंट्री करेंगे। इसके बाद में आता है 245 टाइटल स्टेटमेंट। टाइटल स्टेटमेंट का मतलब गया टाइटल, सब टाइटल, प्रॉपर टाइटल, जो भी टाइटल है, टाइटल के फॉर्मेट है, डिफरेंट जो डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइटल के जो पार्ट्स हैं, उसकी एंट्री जो भी टाइटल स्टेटमेंट, उसके टाइटल, सब टाइटल, पहले टाइटल, फिर टाइटल आएंगे। 250 क्या है? हमारा एडिशन, जिसकी भी हम कैटलॉगिंग कर रहे हैं, कौन सा एडिशन चल रहा है, उसकी एडिशन फील्ड में एंट्री करेंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में या इंटरव्यूज में, कि कॉमन क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं आपसे कि टाइटल की एंट्री, टाइटल स्टेटमेंट आप किस टैग में दिखाएंगे बाद में, एडिशन किस में आता है 250। पब्लिकेशन क्या है? जो पब्लिशर पब्लिश कर रहा है, उसकी एंट्री 260 में होगी। बुक का जो भी पब्लिकेशन है, मान लीजिए साहित्य पब्लिकेशन है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ देंगे? 260 पब्लिकेशन में देंगे। 30 PD यानी फिजिकल डेस्क्रिप्शन। बुक का जो भी फॉर्मेट है, फिजिकल फॉर्मेट से फिजिकल डायमेंशन बोलते हैं,
उसकी एंट्री हम इसमें करेंगे, किस फॉर्मेट में है, कितने पेजेस हैं और हार्ड बॉम्ब है या हमारी नॉर्मल है। तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन फिर टाइम साइज आएगा, इसमें डेजिनेशन आएगी, सारी इंफॉर्मेशन हमारी 300 में आएगी। नेक्स्ट है हमारा जो टैगिंग है वो है हमारी 400। 400 क्या है, अगर कोई सीरीज आई है सेम की तो उस सीरीज की इंफॉर्मेशन हम इसमें देंगे 400 को सीरीज स्टेटमेंट बोलते हैं। 500 है हमारा जर्नल नोट, बुक में कुछ इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन जो देनी है, जनरल इंफॉर्मेशन देनी है, उसको हम जनरल नोट बोलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें आती है। इसके बाद में 600 आएगा हमारा सीरीज एडिट एंट्री। इस सीरीज की जो एडिट एंट्री होंगी, लाइक एडिट एंट्री का मतलब हो गया उसके ऑथर के साथ में जो सीरीज का एडिटर होता है, सॉरी ऑथर नहीं होता है, सीरीज का हमेशा एडिटर होता है, उसके एडिटर इलस्ट्रेटर आदि की इंफॉर्मेशन हम क्या दें, कहाँ देंगे, सीरीज एडिट एंट्री में उनकी एंट्री होगी। ये पर्सनल लिंक से बनेगी, जो भी कोलैबोरेटर एडिटर जो भी है उसकी उसकी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। अब इसके बाद में हमारी 700 क्या है, 700 हमारी एडिट एंट्री। 700 हमारी एडिट एंट्री है पर्सनल नेम के, जो पर्सनल ऑथर साथ में ज्वाइंट ऑथर जो होते हैं उनके नाम की एंट्री, ज्वाइंट ऑथर एडिटर कोलैबोरेटर और इलस्ट्रेटर, उसकी सभी की एंट्री जो बुक के अदर जो होते हैं उनकी एंट्री कहाँ दी जाएगी, हमारी इसमें 700 दी जाएगी। ज्वाइंट ऑथर एडिटर कोलैबोरेटर इलस्ट्रेटर इनकी एंट्री दी जाएगी हमारी 700 में। अब बात करते हैं 851। नेक्स्ट हमारा 8 है, 800 कुछ नहीं, 851 में दिया है लोकेशन, कहाँ का, क्या लोकेशन। जब हमने कैटलॉगिंग करते हैं तो वहाँ पे जब लोकेशन नहीं होती तो वहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, यानी एस फाइन लोको, ठीक है, और जब नहीं होता तो ऐसे लिख देते हैं। इस तरीके से हम 851 में लोकेशन की एंट्री देंगे। और लास्ट 856, 851 के साथ में 856 है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ई रिसोर्स की लोकेशन, ई रिसोर्स जो है उनकी लोकेशन, उनकी लोकेशन मतलब ई रिसोर्स को कहाँ अवेलेबल होगी, उनकी लोकेशन क्या है और उनको कैसे एक्सेस करेंगे। तो ये मार्क के हमारे टैग है 010 LPPN, लाइब्रेरी कॉग्निस कनेक्शन नंबर 030 ISBN 022 ISSN के लिए 050, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर के लिए 100, यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है। मेन एंट्री पर्सनल नेम से है 240, जो टाइटल है जो मेन टाइटल है यूनिफॉर्म टाइटल इस कोर्स से उसकी है। 2 टाइटल स्टेटमेंट है, टाइटल प्रॉपर आएगा तो टाइटल आएगा, सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर स्टेटमेंट में आएगी। 250 एडिशन कौन सा है, 260 पब्लिकेशन, 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 400 सीरीज अगर कोई है तो उसकी एंट्री, 500 जनरल नोट सीरीज के अलावा नोट्स अगर कोई है उसके साथ में तो नोट, नोट की जो है हेडिंग होती है, नोट जो लिखना होता है हमारा इसमें जनरल नोट में लिखेंगे। 600 सीरीज एडेड एंट्री है, सब्जेक्ट एडेड एंट्री है, उसके अलावा जो सब्जेक्ट को सीरीज सॉरी सब्जेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट 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 आइडेंटिटी कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैनेजमेंट है। 600 हमारा सब्जेक्ट एंट्री है, सब्जेक्ट एडिट एंट्री है। 700 हमारी ज्वाइंट ऑथर एडिटर कोलैबोरेटर की एंट्री है। 80 नहीं है, इसके बाद सीधे 851 है, लोकेशन क्या है इसकी, 856 इलेक्ट्रॉनिक जो रिसोर्सेज है उनकी लोकेशन क्या है। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास को कल से कल कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम क्लासिफिकेशन बताएंगे। ये बेसिक कैटलॉगिंग की, इतना कैटलॉगिंग बहुत है, अगर आगे इंटरव्यू में करवाते हैं या पूछते हैं आपसे, वो AACRT से पूछेगा, होगा 5 से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाहर क्या है, लाइब्रेरी कौन से बनाया था, कब बनाया था, ये सब चीजें बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसकी टैगिंग तो सारे क्वेश्चन सारे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन के लिए बताऊंगी आपको, और क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट आपको सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कोई सजेशन अगर देना चाहे तो प्लीज वो भी मेंशन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।